दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान छात्रों का मनोबल गिर जाता है और उन्हें सिस्टम से बहुत ज़्यादा शिकायतें होती है, मन के अंदर गुबार भरा हुआ होता है। तो दोस्तों मैंने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, वो गुबार मुझ में भी था। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो आज के युग में इतने टफ कंपटीशन के बावजूद भी मैं कहूँगा कि जो सिंसियर कैंडिडेट है ना वो बहुत ही कम है। ठीक है, हवा में ज़्यादा रहते हैं, जितने भी कैंडिडेट है वो हवा में ज़्यादा रहते हैं। जिस किताब को पढ़ने के लिए कहा जाए राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे, बड़े बड़े पोथे लेकर के आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो कि पुस्तकों की होड़ है या दिखाने की प्रवृत्ति है घर वालों को, दोस्तों को, किसी को साहब इतने बड़े बड़े पोथे पढ़ते हैं, जबकि उन पोथों से सवाल नहीं आने। सवाल सिर्फ किससे आने हैं? राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, मोटा मोटी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो तो वहाँ से आपके जो सवाल है वो आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पता नहीं जो प्रतियोगी छात्र है वो किस जुस्तगु के अंदर है, उनको पता नहीं क्या चाहिए, उनके मन के अंदर क्या है। जितनी ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठी करोगे आप उतने ज़्यादा आप संशयवादी हो जाओगे। इसलिए कम पुस्तकें पढ़ो। हमेशा कहता हूँ जो बार बार पढ़ो, जो किताबें राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं उनको बार बार पढ़ो, और अगर लगे तो उनसे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है वो मिला लो। हमेशा हमेशा के लिए जो द्वंद्व है, जो संशय है वो मिट जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। अनारकली सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और हिंदुस्तान के बादशाह बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे। अनारकली उनको ठोकर मार करके चले गई। दूसरे दिन अनारकली को अदालत में लाया जाता है और उसको कहा जाता है कि क्यों ना आपको सज़ा दी जाए। हिंदुस्तान के बादशाह नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, और आप इबादत के अंदर खलल पैदा करके चली गई, तो क्यों ना आपको सज़ा दी जाए। तो अनारकली कहती कि जहाँ अपना माफ़ कीजिए, ये जो आपकी इबादत है ये झूठी है। तो जहाँ अपना आग बबूला हो जाते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। तो अनारकली कहती है कि इबादत तो मेरी सच्ची थी, मैं हिंदुस्तान के बादशाह से मिलने के लिए जा रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने, मैं सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने हिंदुस्तान के बादशाह बैठे हैं और मैं ठोकर मार के चले गई। अगर आप इबादत में होते तो आपको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और अगर सच्ची तैयारी कर रहे हो, लगन से तैयारी कर रहे हो, तो बाहर का जो शोर है, बाहर का जो प्रेशर है वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। नज़र आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नज़र आएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, आप कितना पढ़ चुके हो, आपको कितना पढ़ना है, कौन सी किताब का रिवीजन करना है, कौन से MCQ क्वेश्चन मिलाना है, किस टॉपिक पे YouTube पे देखना है, किस टॉपिक पे गूगल सर्च करना है, किस टॉपिक पे मित्रों से परिचर्चा करनी है। तो अनारकली की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सुनाई देगा शब्द, और वो शब्द है सलीम, वो शब्द है सफलता, वो शब्द है प्रतियोगी परीक्षा जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए विश्वास और जुनून कि हाँ मैं सफलता होकर के रहूँगा। बहुत बाधाएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सफल वही होगा जो ये सोचेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ तो यकीनन का आप कर लेंगे, और आप ये सोचोगे कि सिस्टम के अंदर करप्शन है, पेपर आउट हो रहे हैं, ये परिस्थितियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता, तो मान करके चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।